राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम् गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रेमाम्भोधेर यदनुपम सारं यदमलम् हरि प्रेमाम्भोधेर मधुर मधुरम द्वीपवलयम् मुनीन्द्राणां वृंदे कलितरस वृंदावन महो तदेतद् देहान्ता वदि समधिवासं दिशतु मे समधिवासं दिशतु मे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं ये वृंदावन धाम प्रेम के महासागर की अनुपम सार वस्तु है। महाप्रेम सागर की अनुपम सार वस्तु है जो श्री हरि श्री कृष्णचंद्र जी उनके प्रेम समुद्र का मधुर से मधुर एवं निर्मल द्वीप रूपी बाजूबंद कंकण आभूषण है। वृंदावन वास मिल गया, वृंदावन का आश्रय मिल गया, अब कुछ और पाना बाकी नहीं है। इससे बढ़ के अब कुछ नहीं है। ये महाप्रेम सागर के सार वस्तु है। महारस रूप प्रभु उनका आभूषण है और जो श्रेष्ठ रसिक जन हैं, रसिक जन जिनके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति छिन छिन अनुराग का वर्धन होता रहता है, ऐसे महापुरुष जन छिन छिन में जिनके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति नवम नवम भाव प्रकट होते रहते हैं। रसिक तवही पहचानिए जिनकी यह रसरीत छिन छिन ही में उपजे लाल लड़े ती प्रीति। श्यामा श्याम की प्रीति क्षण क्षण में बढ़ती रहे, वही रसिक जन है। ऐसे श्रेष्ठ रसिक जन जिसका आस्वादन करते रहते हैं, जिनके द्वारा ये वृंदावन आस्वादनीय है,
और महाप्रेम रस का अनुपम केंद्र है ये वृंदावन। अब ये शब्द बस एक अलंकारिक से लगते हैं, महाप्रेम सागर है, प्रेम रस का केंद्र है, प्रभु का आभूषण है। कुछ यहां भी छींटे पड़े तो समझ में आए, है तो है, मने नहीं कर रहे, पर यहां भी तो कुछ छींटे पड़े। क्या है प्रेम समुद्र, क्या महासागर है, कुछ ऐसे डालने तो सही। प्रभु बहुत कृपा में है, थोड़ी कृपा के छींटे मारो तो सही। कब तक इस कृपा को बचाए रहोगे? हम मानते हैं आप खूब कृपालु हो, पर थोड़ा कृपा का परिचय तो दो महाराज। वो कहेंगे कृपा से तो मैं वृंदावन वास दे दिया, मनुष्य देह दे दिया, भजन करने का अवसर दे दिया, प्रपंच से बचा लिया। हाँ ठीक है, जैसे महाराज जी प्रातःकाल कह रहे थे ना, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। प्रारंभ यहीं से किया था कि आपके मुख पे कृपा है, ये विराजमान रहना चाहिए। इसी से कृपा का मार्ग खुल जाता है। कैसी भी स्थिति हो उसमें बस यही बात रहे, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। और है, ऐसी हम मने नहीं करे, है बहुत कृपा है। और थोड़ा एकांत में इनसे झगड़ना भी चाहिए कि कृपा है, कृपा है, ठीक है कृपा है, पर आप दूर बने हुए हो, आपका कोई अनुभव नहीं हो रहा। मानते हैं हम बहुत बुरे हैं, पर हैं तो आपके। तो ऐसे कब तक बात होती रहेगी? ऐसे नहीं। आप कृपालु हैं, हम जानते हैं, हमारा जीवन कृपा में है, हम ये भी जानते हैं, पर अब थोड़ा छींटा तो मारो, एक थोड़ी तो झांकी दिखाओ, मानस में ही आ जाओ। मानो सामने नहीं आ सकते कि भाई तू बहुत बुरा है, ठीक है, मानस में आ जाओ और बस इतना कह दो तू मेरा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना कह दो कि बस तू मेरा है, आप अपने श्रीमुख से कह दो। इतना तो कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे, थोड़ा एकांत में इनसे झगड़ना चाहिए। महारानी जी ने धाम का वास दे दिया, दुर्लभ सौभाग्य दे दिया, तो उनसे इतना भी और कहना चाहिए अंदर अंदर, श्री जी अब किस बात की देरी है, क्या विचार कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, अब तो करुणा कर दीजिए। वो बहुत कृपा में है, बस थोड़ा आप देख रहे हैं कि हाँ कहो तो सही। अरे हम और कुछ कहते रहते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, अरे इसके लिए थोड़ा तो कहो। ये कृपा का मार्ग है, यहाँ कृपा की याचना की जाती है। आचार्य भी कृपा की याचना कर रहे हैं, श्री राधिके तब कदा कृपा कटाक्षम कृपावलोकनम। सुधा निधि जी में देखो, मेरे ऊपर कब कृपा करेंगी, मांग रहे हैं, कृपा की याचना कर रहे हैं। पर श्री जी से कहो, वो तो लालजू महाराज याचना करते हैं कृपा की, फिर अपने जन क्यों पीछे हटते हैं? ऐसी दुर्लभ वस्तु दे दी कि महाप्रेम सागर है, ये अनुपम सार वस्तु है। ऐसा ही है, मधुर से मधुर निर्मल द्वीप है, मानो सुंदर प्रभु का बाजूबंद हो, आभूषण हो, संपूर्ण श्रृंगार हो, वृंदावन ही। जो श्रेष्ठ रसिक जन है उनका ये आस्वादनीय है। साधन से कुछ होना नहीं है, साधन से तो मिलना नहीं है, कृपा से ही होना है, तो विलंब किस बात का है? हे करुणा में थोड़ी कृपा दिखाइए, थोड़ी कृपा कीजिए। ऐसे किशोरी जो नाही बने, कैसे सुध मोरी विसार रही हो। हे दीनन स्वामिनी रस विस्तारिणी, का मम बार विचार रही हो। तोर बिलोकत
ऐसी दशा मोहे क्यों भव सिंधु में डार रही हो। मौसम दीन अनेकन तारे, वाश्रम से अब हार रही हो। वाश्रम से अब हार रही हो। मेरा हृदय आपसे दूर बना हुआ और कामनाएं करता रहता है, तो ऐसे कैसे बनेगी। अब हमारे हृदय में धैर्य नहीं है। एक बार तो अपनी करुणा भीनी दृष्टि दीजिए मेरी ओर। सब ठीक है, हम हर बात में राजी हैं, कभी मत बुलाओ निकुंज, कभी मत, आपकी राजी, पर मेरा हृदय आपसे तो दूर ना हो। मेरे हृदय में आपके अलग, आपसे बिलग कुछ और तो ना हो। इतना तो दे दीजिए। मांगो, उन्हीं से मांगो। वृंदावन धाम उनका निज महल है, यहां नित्य विहरण कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि तुम वास्तविक में, तुम्हारे हृदय में भी थोड़ी बात है कि नहीं। श्री जी तो देखते ही नहीं, कई बार उमकते तो लालजू कहते हैं, प्यारी जी थोड़ा तो देखो, ये इसको सुख पहुंचेगा, थोड़ा तो इसे उस व्याकुलता का अनुभव होने दो, उसको आस्वादन करने दो। अच्छा, वो राजी हो जाते हैं। तो राजी मत हो। एकांत में कभी ऐसे पुकारना चाहिए। कैसे बनेगी श्री जी। ऐसी बातें हैं साधन की, ऐसी बातें साध्य की, हमें तो कुछ समझ नहीं आता कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में तो आता नहीं, कुछ बनता भी नहीं। बस एक ही बात जानते हैं, आप करुणामयी हैं, कृपामयी हैं। आपने अब तक कृपा की है, थोड़ी कृपा और कर दीजिए। आप कृपा करेंगे तो आपका तो और विरध बढ़ेगा और आपकी महिमा और बढ़ेगी, पर मेरी बात बन जाएगी। आपका कुछ घटेगा नहीं, मेरी बात बन जाएगी। थोड़ा मेरी ओर देखिए, बड़ी करुणामयी है। आप कृपा की याचना करें, कृपा का आदर करें, तो वो कृपा डुबो देगी, पक्का डुबो देगी। कभी जहां करुणा भीनी दृष्टि हुई, उत आवत है नंदलाल सखी, इत आए रही वृष भानु कुमारी। फिर विलंब नहीं होता। तो देखा ना, वास्तविक की कृपा की याचना कर रहा है, वास्तविक ये देखना चाहता है, तो बस उसके नेत्रों में आती है। उत आवत है नंदलाल सखी, इत आए रही वृष भानु कुमारी। बिच प्रेम सरोवर भेंट भयो, यह प्रेम निकुंज नवीन निहारी। चित चाहत है इत ही रहिए। जहां एक बार ये मानस में आए ना, फिर चित्त चलन की अब गति खोई। ये तभी तक उड़ता रहता है इधर इधर इधर, जब तक उस रूप की चोट नहीं पड़ती। जहां चित्त पे एक बार उस रूप की चोट पड़ी ना, तो चित्त चाहत है इत ही रहिए। यह कीन विनय पिए सो जब प्यारी, तब नित्य निवास कियो इत ही। मिली राधा गोविंद निकुंज बिहारी। श्यामा श्याम हृदय में मिलके विचार करते हैं कि अब बस इसी के हृदय में विराजेंगे, अब नहीं जाएंगे इसके पास। मिले राधा गोविंद निकुंज बिहारी, तब नित्य निवास कियो इत ही।
मिले राधा गोविंद निकुंज बिहारी। अब नहीं जाएंगे, दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, अब इस उपासक के हृदय में बैठ जाएंगे। तो कृपा की जो अनुभूति है वो कृपा के आदर्श से ही होती है। बड़ी कृपा है, बड़ा सुंदर श्री महाराज जी की चर्चा थी क्या, और कोई बात ही नहीं, केवल इतनी बात, आपके मुख पे कृपा का शब्द होना चाहिए, पहले निकले बड़ी कृपा है। जहां ऐसी बात हुई बड़ी कृपा है, तो अब जो कृपा और होनी है उसका मार्ग खुल जाएगा, वो कृपा की अनुभूति होने लगेगी। इसी रस में डूबे सदैव रसिक जन इस महा प्रेम समुद्र के सार स्वरूप वृंदावन का आस्वादन करते रहते हैं। अहो श्री वृंदावन, अब कह रहे हैं वृंदावन से विनय करते हुए, आप इस शरीर के अंतिम समय तक अर्थात मृत्यु पर्यंत इसमें सम्यक रूप से निवास करने की मुझ पर कृपा करें। आप ही कृपा करके मुझे पकड़ लीजिए कि अब वृंदावन से बाहर न जाऊं, चाहे जैसी परिस्थिति हो शरीर की मन की, बस मैं यहां से जाऊं ना, वृंदावन ना छूटे। वृंदावन पकड़ लेता है, वृंदावन से कह दो आप कृपा करें। श्रीपाद कह रहे हैं, तो महिमा का गान कर रहे हैं, हे वृंदावन अहो आप तो परम करुणा में हैं, परम आश्चर्य से युक्त हैं। आप इस शरीर के अंतिम समय तक अर्थात मृत्यु पर्यंत मुझे इसमें सम्यक रूप से वास प्रदान कर दीजिए, चाहे जैसी स्थिति हो मैं वृंदावन से ना जाऊं। आप इतनी करुणा कर दो वृंदावन छूटे नहीं। जिनको नहीं मिला है तो श्री जी से प्रार्थना करो, श्री वृंदावन वास दीजिए, अब यही हमारी आशा है। हे विपिन बिहारिणी जो वृंदावन नाथ पट्ट महिषी जी, आप करुणा करें, अपने निज महल का मुझे वास प्रदान कर दें। श्री वृंदावन वास दीजिए, अब यही हमारी आशा है। यमुना तीर सुछाए माधुरी, जहां रसिकों का वासा है। जहां रसिक जन वास करते हैं, आपके रस में डूबे रहते हैं, ऐसे निज महल श्री धाम वृंदावन का मुझे वास दीजिए। सेवा कुंज मनोहर निधिवन, जहां एक रसवारो मासा है। सदैव महाप्रेम रस की वर्षा होती रहती है, जहां एक रस श्यामा श्याम, जहां आनंद का उपभोग करते रहते हैं। सेवा कुंज निधिवन, यहाँ नित्य विराजमान रहते हैं। सेवा कुंज मनोहर निधिवन, जहां एक रसवारो मासा है। ललित किशोरी, अब यह दिल बस उस युगल रूप का प्यासा है। ये वृंदावन से आती है बात हृदय में, कब मैं नेत्र भर के प्रिया प्रीतम को देखूं। रसिकों का संग हो रहा है, धाम का वास हो रहा है, रहनी रसिकों के संग से है, उनके आज्ञानुसार है। बस आ जाते ललित किशोरी, अब यह दिल बस उस युगल रूप का प्यासा है। युगल रूप का प्यासा है। अब इस वो युगल रूप भर नेत्र में देख पाऊं, इसी की हृदय में आशा है। आप करुणा करें। राधिका रानी जी, राधिका रानी जी,
राधिका रानी जी, राधिका रानी जी, श्यामा प्यारी जो, श्यामा प्यारी जो, श्यामा प्यारी जो, श्यामा प्यारी जो, श्री राधिका रानी जो, राधिका रानी जो, श्री श्यामा प्यारी जो, श्यामा प्यारी जो, मोह पर कृपा करो, मोह पर कृपा करो, हाँ मोह पर कृपा करो, मोह पर कृपा करो, राधिका रानी जो, रानी जो, श्री राधिका रानी जो, राधिका रानी जो, हरिवंश दुलारी जो, वंश दुलारी जो, हरिवंश दुलारी जो, वंश दुलारी जो, करुणा अवतारी जो, करुणा अवतारी जो, करुणा अवतारी जो, करुणा अवतारी जो, मोह पर कृपा करो, मोह पर कृपा करो, हाँ मोह पर कृपा करो, मोह पर कृपा करो, मोह पर कृपा करो, मोह पर कृपा करो, कृपा की याचना करता रहे, मांगता रहे। आप तो परम प्यारी हैं, करुणामयी हैं, कृपा स्वरूप हैं, अब हम पर कृपा कीजिए। प्रातः काल मंगला यमुना पर, प्रातः काल मंगला यमुना, प्रातः काल मंगला यमुना पर, प्रातः काल मंगला यमुना पर, श्री राधा वल्लभ जू के दर्शन पाकर, राधा वल्लभ के दर्शन पाकर, राधा वल्लभ जू के दर्शन पाकर, राधा वल्लभ जू के दर्शन पाकर, राधा वल्लभ जू के दर्शन पाकर, श्री राधा वल्लभ जू के दर्शन पाकर, जन्म सुधारो जो, जन्म सुधारो जो, बिहारी जन्म सुधारो जो, जन्म सुधारो जो, मैं कृपा अभिलाषी जो, मैं कृपा अभिलाषी जो, अब मोह पर कृपा करो, अब मोह पर कृपा करो, हाँ मोह पर कृपा करो, मोह पर कृपा करो, श्री श्यामा प्यारी जो, श्यामा प्यारी जो, वृषभानु दुलारी जो, वृषभानु दुलारी जो, हरिवंश दुलारी जो, हरिवंश दुलारी जो, प्रणत पाल अधिकारी जो, प्रणत अधिकारी जो, मोह पर कृपा करो, मोह पर कृपा करो,
कृपा की याचना करता रहे। और इन्हीं की कृपा से है जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सो। इनकी कृपा से ही संभव है। सवे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो हो। इनकी कृपा से जो हो सो हो। बस कृपा का आश्रय लेके कुछ सावधानियां उपासक अपने जीवन में रखें। हमारे गुरुजनों ने जो एक पद्धति बनाई है, सिद्धांत बनाया है, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाए, ऐसे ढाल ले और हृदय से दृढ़ आश्रय कृपा का रखे। भाई जी महाराज कह रहे हैं, साधकों के लिए कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे उनकी साधना में शिथिलता ना आए। हमारी साधना बस अधीनता है, यही हमारा साध्य है, हरि गुरु के अधीन बना रहे, उसमें शिथिलता ना आए, उसमें ऐसी बात ना हो। ये नहीं होना चाहिए कि अरे हो गई तो हो गई, क्या है, कोई हम सिद्ध थोड़ी हैं। अरे सिद्धों के मार्ग में खड़े हो, सिद्धों के हो तो अब देरी है क्या? किसी दिन करुणा भिनी दृष्टि हुई तो सिद्ध होने में विलंब नहीं लगेगा। पर मन को छूट मत दो इस बात से। गलती हो जाए, आज गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। अंदर से यही बात आप पकड़े रहो तो गलती क्यों हो, बाहर से हम मान। तो कुछ सावधान या साधक हृदय में रखे, अपनी साधन में रखे, शिथिलता ना आने पाए और अंत तक साधना छूटे नहीं। ऐसी भाई जी महाराज कह रहे हैं कि साधक अपने जीवन में ऐसी बातें रखे। पहली बात कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस बात का बहुत ही दृढ़ रूप से निश्चय कर ले, पहला काम कर ले सब बातों से, मैं प्रभु को पाना चाहता हूं। इस मार्ग को दृढ़ कर ले अपने मस्तिष्क में और हर समय यह उद्देश्य अपने सामने रखे। क्यों आए हो? प्रभु के लिए आए हैं। क्या कर रहे हो? हमेशा सामने रखे। तो ये उद्देश्य जब दृढ़ रहता है ना, फिर भटकाव नहीं रहता। उद्देश्य जहां शिथिल हुआ तो भटकना हो जाता है, राजी हो जाता है। उद्देश्य पे दृष्टि रखे, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या पाने के लिए आया हूं। जहां उद्देश्य पक्का हुआ, अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमसे ये नहीं होता, ये कैसे हो, ये बात तो आती ही नहीं। जहां लक्ष्य दृढ़ हुआ, जब भूख लगती है ना अच्छे से, फिर ये उसकी मति काम नहीं करती, कैसे मिलेगा उसे बस एक ही बात लगती है, बस भोजन मिले। कैसे मिले, क्या मिले, वो नहीं सोचता, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे किसी को यहां संसार में भी कोई संसार का पद चाहिए, IAS, PCS, डॉक्टर, कलेक्टर, जो भी, देखो उसकी तन्मयता, जो अच्छे से वास्तविक रूप से जो पाना चाहते हैं लक्ष्य को, 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई। उनसे पूछो उन्हें नींद आती है कि पढ़ाई कर रहे नींद आ रही हो, किससे बोलना अच्छा लगता हो, उन्हें लग रहा है नहीं। रात दिन मेहनत में लगे हैं, रात दिन भजन में लगे। उनका भजन वही है, उनका जो लक्ष्य है वही उनका भजन है। पढ़ाई में लगे, बस पास करूं, एक जुनून से बारे, ये उत्कट लालसा रखे। लक्ष्य दृढ़ हुआ कि मुझे प्रभु चाहिए, तो उसके बाद है उसके अनुसार चलना। भाई जी कह रहे हैं, दृढ़ रूप से निश्चय कर ले और इस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं, इस लक्ष्य से कभी हटे नहीं। संसार के दुख सुख हानि लाभ नाना प्रकार के प्रलोभन किसी तरह भी आपको लक्ष्य से दूर न कर पावे।
आपके मन इस लक्ष्य से च्युत न होने पावे, ऐसी सावधानी रखे। इस तरह का निश्चित लक्ष्य बना ले और केवल उसी ओर दृष्टि रखते हुए मार्ग के विघ्नों को वीरता धीरता पूर्वक हटाते हुए तेज चाल से आगे बढ़ता रहे। जो जीवन में सफल हुए हैं उनकी जीवनी पढ़ो, इसलिए संतों का संग किया जाता है, उनकी हम चरित्रों को पठन श्रवण करते हैं। जो और भी कहीं से भी शिक्षा ली जा सकती है। आपको लगता हो लोक में भी जो बहुत सक्सेस देखे जाते हैं, उनका जीवन देखो कैसा कष्ट से भरा हुआ, कितना कष्ट जीवन में, ये कभी डिगे नहीं। क्यों? मुझे ये चाहिए, निर्धारित हो गया, बस उसके अनुसार चलता रहे। भाई जी कह रहे हैं कैसा भी प्रलोभन आए बस डिगे नहीं, लक्ष्य को स्थिर कर ले और लक्ष्य की सिद्धि के लिए हरि गुरु का आश्रय लेके उनसे साधना प्राप्त करें। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे कैसे चलना है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे प्रभु को पाऊं, आप मुझे बताइए। प्रार्थना करें उनसे। और बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं, साधना सबके लिए एक सी नहीं होती, सबको एक जैसा उपदेश नहीं होगा, एक जैसी आज्ञा नहीं होगी, अलग अलग सबके लिए होती है। तो इसमें यह ना हो कि उसको ऐसी क्यों दी, हमको ऐसी क्यों दी, नहीं। जाकू जो गुरु परसि दे, निर्भय हो के जी। उन्हें पता है कि तुम कैसे पहुंचोगे, तो वैसे ही आज्ञा है। हो सकता है आपको कहते हैं खूब खाओ पियो पड़े रहो, वैसे ही पहुंच जाओगे। उसमें फिर मती मत लगाओ, वो तो इतना अच्छा भजन साधन में लगा हुआ और ऐसा ऐसा, हमारा कैसे, उसको छोड़ो। हमारे लिए जो आज्ञा हो गई बस हमें बस इस पे ध्यान देना है। और कह दिया जाए कि इतनी देर तुम्हें ऐसे ऐसे करना है जी, तो ये विचार नहीं करना, उसको तो बिल्कुल निश्चिंत कर दिया, वो तो हर समय प्रसन्न रहता है और हमें तो ऐसी क्यों दी। सबके लिए एक जैसी साधना नहीं होती, अलग अलग है। गुरुजन जानते हैं तुम्हारे हृदय की धरा क्या है, किससे तुम पुष्ट होगे, तो वही देते हैं। उसको कृपा समझ के, कृपा मानकर अपने जीवन में उतारे और चल पड़े, इधर उधर देखे नहीं। ये मार्ग ऐसे चला जाता है, ऐसे 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 नहीं, ऐसे। अजीब मत समझना। घोड़ा देखा है उसके आंखों के आगे ऐसे दो काले वो लगे रहते हैं, क्यों? कि इधर उधर दृष्टि ना करे और लक्ष्य पे बस दौड़ता चला जाए। ऐसे ही ये मार्ग है, ऐसे नेत्रों को कर ले, कुछ और नहीं देखना। गुरुजी ने जो कह दिया बस उस पे दृष्टि, केवल लक्ष्य पे दृष्टि, तो ठीक से बढ़ते चले जाओगे। ठीक से मार्ग आपका निर्विवाद निर्विघ्न तय हो जाएगा। और जहां ऐसा हुआ खुला छोड़ दिया कहीं भी कैसे भी, तो कहीं भी आराम करने लगोगे, बैठ जाओगे, विलंब हो जाएगा। लक्ष्य वह स्थान है जहां सबको पहुंचना है और साधना उसके मार्ग है, चलना उसका मार्ग है। यदि सब लोग यह कहें कि हम तो एक ही रास्ते से और एक ही चाल से वहां जाएंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है, तो उनका यह कहना भ्रम से है, भ्रमयुक्त है। भिन्न भिन्न दिशाओं में रहने वाले भिन्न भिन्न स्थितियों के मनुष्यों का एक रास्ते और एक चाल से चलना संभव नहीं है। कैसे संभव है? कोई आसाम, कोई कराची, कोई मद्रास, कोई बद्रिकाश्रम, अलग अलग स्थान पे रहने वाले चार पुरुष, और उन सबको काशी जाना है, तो एक चाल से चलें तो पहुंच जाएंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वे कहें कि हम एक ही मार्ग से और एक ही चाल से जाएंगे, तो ये उनकी भूल है, कभी पहुंच नहीं पाएंगे। वे चार भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं, उनको अपने अपने रास्ते से ही जाना पड़ेगा। उन चारों स्थानों की दूरी में, रास्ते की बनावट में और सवारियों में भेद रहेगा। कोई कैसे जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, अलग अलग वाहन है, तो सबकी एक ही गति थोड़ी रहेगी। कोई पहले पहुंचेगा, कोई पीछे पहुंचेगा।
अपने अपने रास्ते से ही जाना पड़ेगा। चारों स्थानों की दूरी में, रास्ते की बनावट में और सवारियों में भेद है, ऐसा दृढ़ रखो बात। ऐसी हालत में वे एक चाल से भी नहीं चल सकते। हाँ, एक बात है कि अब काशी जी के समीप पहुंच जाएं एक स्थान पे चारों जन, और फिर साथ साथ जाएं, एक चाल से चलें तो पहुंच जाएंगे। समीप पहुंचने पर वे एक रास्ते पर आ सकते हैं। बस यही बात साधन क्षेत्र में है। साधना का क्षेत्र हृदय से तय होता है। आपके हृदय की धरा क्या है, आप कितने परमार्थ पे चले हुए हैं, चल रहे हैं। और ये सबका अलग अलग रहता है, एक ही नहीं होता सबका। एक ही स्थिति सबकी नहीं होती। वो कोई बिरले जन होते हैं जो एक ही अवस्था, एक ही स्थिति हो। सबके लिए अलग अलग है। पहुंचना एक ही जगह, आ तो एक ही जगह है ना, बस पहुंचना वही है। अतएव अपने उपयुक्त साधना की जानकारी के लिए किसी जानकार की शरण लेनी चाहिए। अपनी दृष्टि में जो सबसे बढ़कर ऊंची स्थिति पर पहुंचे हुए महात्मा, त्यागी, दैवी संपत्ति युक्त और भगवत प्राप्त महापुरुष दिखाई पड़े, उनका श्रद्धा भक्ति सहित चरणों का आश्रय ले लो। अत्यंत जिज्ञासु भाव से उनकी शरण ले लो। उनसे प्रार्थना करो कि आप मुझे आज्ञा उपदेश दीजिए, हम पे कृपा दृष्टि कीजिए, मैं कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। उनसे प्रार्थना करें। शरण होने के पहले आजकल के जमाने में इतना अवश्य देख लेना चाहिए, जिनकी भी आप शरण हो रहे हैं तो इतना जरूर देख ले कि वे कामनी कंचन के फंदे में तो नहीं फंसे हुए हैं। चाहे कामनी कंचन का संसर्ग दिखावटी ही हो, पर उस दिखावट से आप निश्चय नहीं कर सकते, भाई जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए आपको वहां से डरना ही चाहिए। इसमें हम एक बात कह रहे हैं, जैसे अपने गुरुजनों से सुनी है, कि किसी भी बात को अपने हृदय में यदि आपको प्रमाणित रूप से चाहिए तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। हे प्रभु, आप ही कृपा करके मुझे किसी महापुरुष के रूप में मिल जाइए, आप ही कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं तो नहीं जानता कि कौन कच्चा है कौन सच्चा है, आप कृपा करें। यहां भगवान के ऊपर बात छोड़ दें उनका, क्योंकि अपना विवेक हो सकता है काम ना कर पाए। हम नकली को भी असली मान बैठते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, आप मुझे सही मार्ग दिखाएं, सच्चे महापुरुष से जोड़ दें। और अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर नम्रता, यहां से सारी बात बनती है। सिद्ध महापुरुष भी मिल गए, मार्ग भी ठीक मिल गया, पर बुद्धि का भरोसा नहीं छोड़ते, अहंकार नहीं छोड़ते। बुद्धि का अभिमान छोड़कर नम्रता और सेवा से उन्हें प्रसन्न करके, सेवा से प्रसन्न करके। शास्त्रों में वर्णित है कि गुरुजनों के समीप जाए तो कोई तृण लेके, कोई लेके जन के शरण में अति दैन्य होकर उनसे प्रार्थना करे। परिप्रश्नेन सेवया, आज्ञा उपदेश उनसे मांगे, उनसे प्रार्थना करे अति दैन्य होकर, श्रद्धा भाव दिखाते हुए, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। तभी वस्तु उतरती है, अहंकार से नहीं कि हमें तुमसे ज्यादा ज्ञान है, तुमसे ज्यादा हम पढ़े लिखे, तुमसे ज्यादा हमें शास्त्रों का ज्ञान है। बनी रहो, बैठे रहो, कुछ मिल जाए तो बताना। ये बुद्धि का आश्रय छोड़ के, अहंकार को छोड़ के अति दैन्य हो गया, जिज्ञासु भाव से उनकी शरण में जाए। आप कृपा करें, आप मुझे बताएं कैसे मैं इस स्थिति तक पहुंचूंगा। तो बस दुर्लभ नहीं है, बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। उनकी कृपा दृष्टि, उनकी आज्ञा निश्चित बहुत जल्दी कृपा की अनुभूति करा देगी। उनसे अपने अधिकार के उपयुक्त साधना पूछे और जो कुछ साधना बतला दें उसे श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम के साथ करने लगे। श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम के साथ करने लगे। उनकी बतलाई हुई साधना चाहे देखने में बहुत ऊंची ना हो, कोई विशेष चीज तो है नहीं साधना में, कुछ विशेष तो बताते नहीं, कोई चमत्कार तो दिखता नहीं है, इससे कोई लाभ मिलेगा? ऐसा संशय छोड़ के इन्होंने जो कह दिया, इस बात को हृदय में दृढ़ रखते हुए कि यही मेरे लिए ब्रह्म स्वरूप है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, जो इन्होंने कह दिया इसको बस अपना जीवन बना ले।
इंद्रिय संयम के साथ तत्परता पूर्वक करने लगे। उनकी बतलाई हुई साधना चाहे देखने में बहुत ऊंची ना हो, चाहे दूसरे साधकों की साधनाओं से वह नीचे दर्जे की दिखाई दे रही हो, उनके द्वारा नीचे दर्जे की समझी जाती हो, चाहे उसमें प्रत्यक्ष लाभ ना दिखता हो, और चाहे कुछ दिनों के अभ्यास से कोई शांति भी नहीं मिली हो, पर गुरुदेव ने आपको इंगित कर दिया ना, यही करना, आप कुछ मिले ना मिले, प्रभु भी आके माने करे ना, कुछ तो मिला नहीं है, ऐसा दृढ़ रहे, इतना दृढ़ रहे। कोई शांति ना दिख रही हो, यहां तक भाई जी कह रहे हैं, कोई शांति का अनुभव ना हो रहा हो, कोई आपको विशेष बात ना दिखाई दे रही हो, तब भी उसे छोड़े नहीं, तो आप निश्चित समझिए उसके परिणाम स्वरूप निश्चित मंगल हो जाएगा। वो तो परीक्षा है बस, आपकी दृढ़ता की, तत्परता की, श्रद्धा की, पास हो गए, महामंगल होगा। ऐसा निश्चय करके उनके आज्ञानुसार साधना करता रहे। याद रखना चाहिए कि एक दवा बहुत मूल्यवान है और बहुत ही कठिनता से मिलती है, लेकिन हमारे रोग की निवृत्ति थोड़ी होगी उस दवा से, तो हमारे किसी काम की नहीं। इसी तरह से दूसरी दवा बहुत सस्ती और सहज में मिल जाती है, कौड़ियों की भांति मिल जाती है, पर हमारा रोग उसी से सही होगा, तो उपयोगी हमारे लिए वही कौड़ियों की दवा है। ऐसा नहीं कि भाई ये सबसे महंगी दवा क्यों नहीं है, उतने में मिल रही है, उसी से आपका काम हो जाएगा, तुम्हारा रोग उसी से नाश हो जाएगा। सद्गुरु महात्मा पुरुष हमारी स्थिति को पहचान कर हमारे लिए जिस साधना का विधान कर देंगे वही हमारे लिए हितकर है। अपनी मति को छोड़ के उनकी बात को हृदय में रख ले। यह विश्वास रखना चाहिए, रोग का निदान निपुण वैद्य ही कर सकता है। मनमानी नहीं कि अमुक गोली लेके पालो, ऐसे नहीं होता। यहाँ वैद्य जी ने जो बता दिया, तो यहाँ वैद्य कौन है? सद्गुरु वैद्य, और वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सद्गुरु ही वैद्य हैं, वो जो बता दें ऐसे ऐसे चलना है जी, अंदर से कृपा का भरोसा और उनके अनुसार इंगित। जो रोगी अनुभवी निपुण वैद्य के निदान को ना मानकर मनमानी करता है तो वो मरता ही मरता, उसे कोई बचा नहीं सकता। फिर महात्माओं की बाड़ी में तो बल होता है। सत्य काम जावाल ऋषि हुए हैं। वे अपने सिद्ध सद्गुरुदेव के समीप गए और जाके प्रणाम करके कहा, मुझे ब्रह्म तत्व की अनुभूति कैसे होगी, मुझे उसका मार्ग बतलाएं, आप कृपा दृष्टि करें, कैसे मुझे उसका साक्षात्कार होगा। अब देखो आज्ञा क्या हो रही है। कुछ नहीं बोले, उन्होंने जाके प्रश्न किया, मुझे ब्रह्म तत्व की अनुभूति कैसे होगी, कैसे मैं अपने स्वरूप को जान पाऊंगा। कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा, ब्रह्म तत्व की अनुभूति करना चाहते हो? जी महाराज। ये 400 पशु हैं हमारे आश्रम में, इन्हें ले जाओ, और जब ये 1000 हो जाए ना तब वापस ले आना। ना कोई साधन बताया, ना कोई ऐसा कहा कि ऐसा करते ही तुम्हें चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं कहा। जब ये 1000 हो जाए, 400 हैं, तब वापस ले आना। वैसे ही प्रणाम किया अत्यंत श्रद्धा से, जी जो आ गया, और लिए और जंगल में चले गए। मिलने भी नहीं आए दोबारा, जंगल में रहकर उन पशुओं की सेवा करते। और जब वे संख्या में 1000 हो गए तो बड़े प्रसन्न हुए कि गुरुदेव ने आज्ञा दी थी जब ये 1000 हो जाए तो फिर वापस आना। तो इसी बात से प्रसन्न हो के, ऊबन नहीं कि हम तो आए थे भजन करने के लिए, हमें तो कहाँ लगा दिया, पशु की सेवा में लगा दिया, इसलिए थोड़ी आए थे। गुरु जी ने कहा कि ऐसा करना, जी वैसे श्रद्धा पूर्वक जैसे गुरु जी की सेवा की, वैसे ही उनकी आज्ञा का पालन किया, उन सबकी सेवा करी। और जब 1000 हो गए तो वापस लेके आए। रास्ते में आश्रम तक नहीं आ पाए, आते आते ब्रह्मबोध हो गया। आश्रम अभी प्रवेश नहीं किया, उससे पहले ही ब्रह्मबोध हो गया। और जब आए तो हृदय से गुरुदेव ने लगाया, बोले अब हम जो हैं वो तुम हो गए। बस गुरुजन जो हमें विधान कर दें तो उसको दृढ़ता पूर्वक हृदय में रख ले, उसको छोड़े नहीं। भाई जी कह रहे हैं ऐसी और भी बातें बता रहे हैं, ऐसी यदि हृदय में रख ले तो निश्चित मानिए आप जिस मार्ग में चल रहे हैं उसमें आप लाभ ले पाएंगे। कृपा का आश्रय लेके
हम अपने गुरुदेव के अधीन रहते हुए उनके आज्ञानुसार अपना जीवन बना लें तो बहुत जल्दी कृपा की अनुभूति हो। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।